हुए दोनों हाथों से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म करने वाले हैं। हमें जग में मरण जीवन के शाश्वत मरम वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है ये अमर गाथा कि हमको गर्व है कि हम सनातन वाले हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। बहुत बहुत अभिनंदन। तारागढ़ में आज आगमन हुआ है। बड़ी सुंदर विशाल शोभा यात्रा के साथ महादेव के शिव विवाह का आमंत्रण लेकर आप सबके बीच में आज हिंदू एकता संगठन तारागढ़ आपके बीच में आई है। मंच आसीन पूज्य महाराज जी श्री राम प्रकाश दास जी महाराज जी और हमारे भगवान के सभी स्वरूप पवन सुत हनुमान जी, भोलेनाथ जी, कान्हा, राधा, श्री हरि, सभी राम जी, सभी के चरणों में वंदन करते हुए, आप मातृशक्ति को बारंबार वंदन करते हुए, मेरे भाइयों को बारंबार वंदन और हमारे बाल गोपाल, क्योंकि यहाँ का बच्चा बच्चा राम है और बच्ची बच्ची सीता है। मैं इस भाव से आज के प्रवचन को आरंभ करती हूँ। बड़ी सुंदर गाथा गाई जा रही है। राजा रामचंद्र जी भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। किसे किसे खुशी है? किस किस को खुशी है? हाथ उठा के। लगभग 500 वर्षों का संघर्ष आज हमारा पूरा हुआ है। 22 जनवरी 2024 को आज मेरे प्रभु राम भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। जो कभी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, उनसे एक ही बात कहूंगी, जो कहते हैं कर जाते हैं, जो कहते हैं हम वो कर जाते हैं। जिगरा बहुत बड़ा है, अंगद अभी भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है। अरे राम द्रोहियों, अभी तो अपनी छाती को जरा टटोलो, हमने जहां कहा था झंडा वही खड़ा है। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी तो राम मंदिर तो केवल झांकी है, अभी हमारी मथुरा भूमि, ये जोश, ये आक्रोश ऐसे ही बना रहना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से कहीं हिंदू जागा है, और जब हिंदू जागता है ना तो बड़े बड़े पे पछाड़ देता है। और मेरे ये हिंदू वीर शेरों के बच्चे हैं, शेर है, गब्बर शेर है। सभी समाज से एक बात कहूंगी, जहां भी आप यहाँ पर आए हो, अपने धर्म के प्रति हमेशा पक्के रहो। पक्के समझते हो? कट्टर रहो। ये नहीं जहां लंगर प्रसाद मिला वही भाग गए, जहां खाने को माल पूड़े मिले वही भाग गए। जो अपने धर्म का नहीं वो अपने सके बाप का नहीं। जिसने धर्म को छोड़ दिया उसने अपने सके बाप का भी त्याग कर दिया। और बाप केवल एक ही होता है, बाप केवल एक ही होता है। हमारे वो चर्च वाले बाप नहीं है, हमारा बाप एक ही, और वो बाप है सनातन धर्म। गर्व से तो हम सनातन है, हिंदू है। वो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, वो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, और वो सनातन क्या मिटेगा बाबर की गंदी औलाद से। आज तो केवल धनुष उठा है प्रभु राम का, केवल धनुष उठा है हमारा। अभी तो बंसी बजेगी, अभी तो धनुष उठा है, अभी बंसी बजेगी। इंतजार करो, जब डमरू होगा तो कब्र में बैठा औरंगजेब भी तांडव करता हर हर महादेव बोलेगा। अभी डमरू बज रहा है, तांडव बाकी है, इंतजार करो। और हमारे हिंदू शक्ति, हमारी मातृ शक्ति कितनी सुंदर पगड़ियों में सजी है। एक विषय
हमेशा ही मैं आपको जगाने के लिए मंचों पर कहती आई हूं, जहां आप अपने बच्चों को शिक्षा देती हो, अपनी बेटियों को पढ़ाती हो, लिखाती हो, उन्हें कॉलेज भेजती हो, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा विषय, थोड़ा सा समय अपनी बेटियों को लव जहाज का ज्ञान भी जरूर दो। मैंने देखा था कि जब से मैं बड़ी हुई हूं, मैंने इतनी आबादी अपने आसपास जहाजियों की नहीं देखी, लेकिन मुझे आज दुख होता है कि ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां जहाजियों ने डेरा नहीं लगाया। ये आते 2 हैं 4 हैं और फिर आकर विवाह किससे करते हैं? हमारी ही बेटियों से, जिसे लव जहाज का शिकार हो जाती है। लव जहाज, लेव जहाज और धर्म जहाज से अपने बच्चियों को बचाना है। आज भोलेनाथ जी का बड़ा सुंदर दिन हम मना रहे हैं, शिवरात्रि का दिन। ये नहीं कि यहाँ पर नाचे गाए और हम चले गए। कभी शिव पुराण की गाथा को पढ़ना, शिव पुराण में बड़ी सुंदर गाथा आती है, जहाँ मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बहनें बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, ध्यान से सुनना उस भाव को। शिव पुराण में लिखा है कि महादेव जब माता पार्वती को मिलने के लिए आते हैं, एक बार उनका मिलन होता है विवाह से पहले, तो महादेव कहते हैं पार्वती चल, तू तो मेरी जन्मों जन्मों की अर्धांगिनी है, तेरा विवाह मेरे संग ही होगा, तो मैं तुझे लेने आया हूं, तो मेरे संग चल। पार्वती ने कहा हे महादेव, मैं कभी सती बनकर आई, कभी गोरखा बनकर आई, कभी भवानी बनकर आई, कभी काली बनकर आई, कभी भद्रकाली, कभी महाकाली बनकर आई, लेकिन जब जब मेरा अवतार हुआ मैं शिव की अर्धांगिनी बनी। यह निश्चित है कि मेरा विवाह आप ही के संग होगा। लेकिन प्रभु, पहली बात में पहले सुनिए कि मेरा विवाह हर जन्म में आप ही के संग होगा, ये निश्चित है, लेकिन मैं अपने पिता की कीर्ति को, कुल को कलंकित नहीं कर सकती। जब तक आप मेरा हाथ मेरे पिता के घर मांगने नहीं आते, मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी। ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत की गाथा, जहाँ बेटी अपने कुल की कीर्ति को बचाने के लिए, जन्मों जन्म तक अपने पिता की लाज बचाने के लिए घर से कदम बाहर नहीं निकालती। मैं लव मैरिज को बुरा नहीं कहती, क्योंकि आज का समय बड़ा एडवांस है, लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पिता की छाती पर पांव धरकर अपनी खुशियों को बतौलना और जीवन भर उन्हें दुखी करना, ऐसा विवाह से अच्छा तुम मरण स्वीकार करो। जो माता पिता का सम्मान नहीं तुम कर सके, तो उस विवाह को करके तुम जीवन भर कभी खुशी नहीं रह सकते। विवाह करो, लेकिन अपनी जाति में करो, अपने धर्म में करो। जो अपने धर्म को छोड़कर अन्य जाति में जाता है, आने वाली संतान भी उसकी कभी खुश नहीं रह सकती, वो कभी मुसलमान नहीं रह सकती, वो कभी देश प्रेमी नहीं हो सकती, वो कहलाएगी तो जीवन में देशद्रोही ही कहलाएगी। सनातन है तो सनातन में रहकर हमें गर्व है कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया। चीटी तक को मारना भी पाप समझा जाता है। ऐसे वंश में हम पैदा हुए, ऐसे धर्म में हम पैदा हुए। एक धर्म वो है जहां आप अपनी शांति से बैठे हो ना, किसी ने सिर ढका, किसी ने नहीं ढका, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दूसरे मजहब पे जाओगे ना, तो काले काले कपड़े से अपने मुंह को ढक लोगे। वो मजहब अच्छा है या हमारा मजहब अच्छा है? हमारा मजहब नहीं है, धर्म केवल एक ही है, धर्म केवल एक ही है, वो धर्म है सनातन धर्म। बाकी सब मजहब है, और मजहब पता किसे कहते हैं? जो केवल मजे के लिए बनाए जाए, जो केवल अपने मजे के लिए बनाए जाए, वो मजहब है। हमारा केवल धर्म है, और धर्म हमेशा सनातन धर्म है। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, दीप सुनता वसुंधरा का गूंज उठा जो नारा है, कहो गर्व से हिंदू है हम, हिंदुस्तान, हिंदू है हम। आज जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात अपनी बेटियों को जरूर ज्ञान दें, जहां भी पढ़ाएं, लेकिन
कनाडा चला गया, इंग्लैंड चला गया, हाँ अमेरिका चला गया, और जितना जितना बुढ़ापा आया तो गंगा जल पान वाला भी पहुंच कोई नहीं दिया। बस यही हमारा इतिहास है, यही हमारा अब आने वाला भविष्य बन गया है। अगर आज भी आप अपने भविष्य को नहीं बचा पाए तो महाराज जी माता पिता का अस्तित्व मिटता जाएगा, माता पिता रोने रह जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए परिवार की इकाई को अवश्य बढ़ाए, परिवार के कम से कम बेटा बेटी तो हो, एक दूसरे का दुख सुख पूछने वाले, भैन अपना भरा दुख रख सके तो दुख, भरा अपना भैन हो तो भैन अपने भरा दस सके। दो लादा तो जम्मू एक भी आके ब्रेक लगाती, परिवार खत्म कर दिए, इन्नी प्रॉपर्टियां जायदादा करोड़ों रुपए की संपत्ति किसको दोगे, किसको दोगे? फतवा जारी करने वालों को। आने वाले समय में यही लोग तुम्हारे पर फतवा जारी कर देंगे। याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में संघर्ष नहीं करोगी तब तक तुम भी अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि त्याग भी सभी ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए राम ने भी बहुत कुछ त्यागा, श्री राम बनने के लिए। श्री राम ऐसे नहीं कहलाए, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ त्याग किया। आज बहुत आवश्यकता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, अच्छे संस्कार देने का। इसी के साथ जो लोग अपने धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं चंद रुपयों के लिए, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, जितना 10,000 मिला धर्म ही छाड़ता, जितना धर्म ही छाड़ता समझो ने अपने माँ प्यो ही छाड़ते, क्योंकि प्यो तो एक ही होता है, बाप तो एक ही होता है ना। सब जगह जगह थोड़ी बाप मेरा है, एक ही फादर हमारे, और हमारे वो अपने धर्म के पिता हैं, जिसको हमने, जिसने जन्म लिया, जिस माँ से हमने जन्म लिया। इसलिए सबसे प्रार्थना है, धर्म रक्षा रक्षित है, जिसने धर्म की रक्षा नहीं की उसने समाज की भी रक्षा नहीं की। इसलिए कि जिस पर हमारा हक ना हो, कि जिस पर हमारा हक ना हो पर लेने की जिद हो, साडा हक भी नहीं फिर भी लेना है, फिर भी चाहिए। कहते जिस पर हमारा हक ना हो पर लेने की जिद हो, वहां महाभारत होती है। तो जेड़ा अपना सारा कुछ छड़ दे होकर भी सब कुछ छोड़ दे, वहां रामायण होती है। इसी तुम्हारे घर में आज महाभारत चल रही है कि रामायण चल रही है? देखो भरा भरा आज एक छत थल्ले नहीं रहते, नहीं रहते ना। आज बड़े वृद्धाश्रम बन के लोग कहते हैं महाराज जी अपने बच्चों को शिक्षा दो, धर्म की नहीं। देखो केरल जैसी स्टेट कितनी पढ़ी लिखी है, हर बच्चा से अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन याद करना इतना चाहे काफी नहीं है, उसके पीछे का भी देखो। आज जितने वृद्ध आश्रम केरल में विचार किसी स्टेट में भी चली है, ऐसी पढ़ाई को की अगला नहीं है। जितने वृद्धाश्रम आज केरल में चल रहे हैं पूरे इंडिया में नहीं चल रहे। ऐसी शिक्षा भी किसी काम की नहीं जो हमारे समाज में हमें तोड़ कर रख दे, हमारे परिवार को तोड़ कर रख दे। शिक्षा तभी बचती है अगर धर्म बचता है, और धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। यही ना सोचो मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया, कनाडा चला गया तो मैं भी चल दूंगी, पीछे की करोगे, केरल ही कमाया, ये जा जाता तो बड़ी जल्दी कर फतवे जारी होते हैं। इसलिए इस फतवाओं को बचाने के लिए, इस फतवाओं से पीछे हटने के लिए, अपने घर बार को बचाने के लिए फतवा नहीं बस भगवान का नाम होगा, फतवा नहीं बस भगवान का नाम होगा। मेरे देश में अब सलाम नहीं, बस 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 श्री, बस श्री, बस श्री। और बहुत जल्दी जैसे रामलला भव्य मंदिर में बैठ गए हैं, अब बारी मेरे ठाकुर जी की है, कब वो गर्भगृह से बाहर निकले, बस यही हमारी संतों की प्रार्थना है। आप ऐसे जागते रहें, हमारा साथ देते रहें, ताकि बहुत जल्दी गर्भगृह से हमारे कन्हैया भी बाल रूप में बाहर आए। शायद बहुत कम लोगों को पता, लोग कहते मथुरा तो जाने हैं, दर्शन करके भी आने हैं। 7 दरवाजे के पीछे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। साढ़े को कितने हैं? साढ़े को कितने दरवाजे है पता है? केवल 3।
और जिस जगह में भगवान का जन्म हुआ था वो आज भी उस जगह पर मस्जिद बना दी गई है। जैसे भगवान श्री राम को 500 वर्षों का संघर्ष से मुक्त किया, ऐसा लोग 500 वर्षों का संघर्ष नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से हिंदू जागा है। 500 वर्षों का क्या, 5 साल का भी इंतजार कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो 5 साल का भी इंतजार नहीं चाहिए। आप सभी एक साथ होंगे तो धर्म सनातन की वैभव की नैया लेकर निकलेंगे। मुरली बजाते मेरे दाऊ जी के भैया निकलेंगे और उस दिन मथुरा के माथे पर विजय तिलक लग जाएगा। जिस दिन गर्भगृह से हमारे कृष्ण कन्हैया निकलेंगे। बिहारी लाल की, बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की। ये सनातन धर्म मैं गर्व करती हूँ। सनातन धर्म में पैदा हुई, इस भगवे रंग को मुझे पहनने का अवसर मिला। पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे जो इस जन्म में इसे धारण किया है। लोगों ने तो इस भगवा को आतंकवाद का नाम भी दे दिया। पता है किसने दिया? मुझे वो भी बोलने में संकोच नहीं है, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ। ये कांग्रेसी जिसने भगवा को आतंकवाद का नाम दे दिया, तुम्हें भी आज कहना चाहूंगी, अरे भगवा की ताकत के आगे यह ब्रह्मांड भी सर झुकाता है, क्योंकि सूरज भी सुबह शाम भगवा ओढ़ के आता है। भगवा को पहनती हो, इसे धारण करती हो, सनातन धर्म का खाती हो, सनातन धर्म का गाती हो। इसलिए जिसका खाना जीवन भर उसका गाना भी। बड़ी कृपा मेरे प्रभु राम की, बड़ी कृपा मेरे कृष्ण की। बहुत जल्द भगवान कृष्ण अपने उस कारागार से मुक्त होकर हमारे बीच में बाल रूप में आएंगे। महादेव के विवाह का शुभ अवसर चल रहा है, तो सभी भक्तों के लिए हमारे सनातन धर्म के सभी आज जिन्होंने ये विशाल शोभा यात्रा निकाली, सुंदर सुंदर पगड़ियों में सजी हमारी बहनें भी, मेरे भाई भी, एक ही बात कहूंगी, अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर 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 पिछले वालों की गल अंदर नहीं मिली अजे तक। जेदा खाना ते ओदा गाना भी इतनी आवाज हो कि जो आस पास की धरती पर कोई मुल्ला आकर बैठ गया है ना तो उसके कान खड़े हो जाए। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी तारागढ़ वालों की। एक बार मैं पहले आई थी तो मैंने कहा था कि केड़े केड़े घर भगवा झंडा लग गया, तो हाथ नहीं खड़े हुए। लेकिन आज मैंने देखा कि 90% घर तारागढ़ के ऐसे जहां भगवा झंडा लहराया जा रहा है। बस जोरदार था। और एक ताली उस भाई के लिए, पता नहीं ऊपर खड़ा, ये सबसे भारी झंडा उठाकर लेकर आया पूरी शोभा यात्रा। तो मैं इसे देख रही थी, धन्य है, क्योंकि पहले मन्नू पढ़ाया है इन्होंने। मैं क्या मेरे को तो घोड़ा नहीं बहुत पा रहा है, लेकिन धन्य को जोरदार तालियां। और हमारी हिंदू एकता संगठन एक बारी खड़े होके मुठियां बंद करके हारा हारा बहुत धन्यवाद। आप सबके समक्ष आना हुआ, सभी मेरे संगठन को बारंबार वंदन। ऐसे ही प्रभु भक्ति में आप लीन रहे, भोले बाबा जी की हर वर्ष ऐसे ही शोभा यात्रा निकालते रहे। जय श्री राम।